दोस्तों, इंडियन आर्मी हमारे देश की सुरक्षा दुश्मनों से करती है। पर क्या आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से काम करती है और इसे कैसे डिजाइन किया जाता है? तो आप एज एन इंडियन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार इंडियन आर्मी काम कैसे करती है, उसे किस तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आर्मी के अंदर कमांड्स, रेजिमेंट्स और हेडक्वार्टर ये सभी क्या होते हैं और कौन होता है आर्मी का सुप्रीम कमांडर और आर्मी और भी किस तरीके के काम करती है। चलिए बेसिक से जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार इंडियन आर्मी में कौन कौन से रैंक होते हैं और उन्हें क्या कहकर बुलाया जाता है, ताकि आगे आप मुझसे अच्छे से रिलेट कर पाए। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी में रैंक्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन कमीशन ऑफिसर, दूसरा जूनियर कमीशन ऑफिसर और तीसरा कमीशन ऑफिसर। दोस्तों, नॉन कमीशन ऑफिसर से शुरुआत करते हैं। तो नॉन कमीशन ऑफिसर में रैंक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सिपाही, फिर लांस नायक, फिर नायक और उसके बाद हवलदार। फिर दोस्तों, जूनियर कमीशन ऑफिसर में 3 रैंक आते हैं, नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। फिर दोस्तों, कमीशन ऑफिसर पे चलते हैं। तो कमीशन ऑफिसर का रैंक कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और लास्ट में जनरल यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि भी आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे है। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी में इन सभी से ऊपर एक और रैंक होता है जिसे फील्ड मार्शल कहा जाता है। हालांकि दोस्तों, ये पोस्ट अभी तक सिर्फ 2 ही लोगों को मिला है। पहला फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ और दूसरा फील्ड मार्शल KM करियप्पा। दोस्तों, अब हम इंडियन आर्मी के काम के बारे में जानते हैं। तो इंडियन आर्मी का टास्क कुछ इस प्रकार का है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता को बनाए रखना। दूसरा, दुश्मनों के बाहरी हमलों से हमारे देश की रक्षा करना। साथ ही साथ अगर कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस गया है तो उसे मार गिराना। इसके अलावा बॉर्डर के अंदर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। इसके अलावा फ्रेंडली नेशन के साथ वॉर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन आर्मी के आर्म्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला फाइटिंग आर्म्स और दूसरा सपोर्टिंग आर्म्स। दोस्तों, फाइटिंग आर्म्स उसे कहते हैं जो कि दुश्मनों से सीधा जाकर लड़ती है और वहीं सपोर्टिंग आर्म्स फाइटिंग आर्म्स को हेल्प करती है। दोस्तों, फाइटिंग आर्म्स में आता है इन्फेंट्री, मैकेनाइज इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी। और वहीं सपोर्टिंग आर्म्स में आता है सर्विस कोर्प्स, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी एविएशन कोर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स, सिग्नल कोर्प्स, पोस्टल सर्विस कोर्प्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर। तो दोस्तों, अब हम इंडियन आर्मी के स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं। तो इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे ऊपर हेडक्वार्टर, फिर उससे नीचे कमांड, फिर उससे नीचे कोर, फिर डिवीजन, फिर ब्रिगेड, फिर बटालियन या फिर रेजिमेंट, फिर उससे नीचे कंपनी, फिर प्लेटून और सबसे लास्ट में सेक्शन। तो दोस्तों, सेक्शन से शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन 10 आर्मी का एक छोटा सा यूनिट होता है जिसे हवलदार रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं। फिर 3 सेक्शन से मिलकर एक प्लेटून बनता है जिसे सीनियर JCO के द्वारा कमांड किया जाता है। फिर दोस्तों, 3 प्लेटून से मिलकर एक कंपनी बनता है जिसे मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। फिर 4 कंपनी से मिलकर एक बटालियन बनता है जिसे कर्नल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। फिर दोस्तों, 3 बटालियन और सपोर्टिंग एलिमेंट से मिलकर एक ब्रिगेड बनता है जिसे ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं। फिर 3 से 4 ब्रिगेड मिलकर एक डिवीजन बनता है जिसे मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर लीड करते हैं। फिर इसके बाद 3 से 4 डिवीजन से मिलकर एक कोर बनता है जिसे लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर के द्वारा कमांड किया जाता है। दोस्तों, इसे कोर कमांडर भी कहा जाता है। दोस्तों, कमांड्स। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी के दूसरा सबसे बड़ा यूनिट होता है और अभी तक इंडिया में 7 बड़े कमांड्स है, जिसमें 6 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड है। दोस्तों, ये 6 ऑपरेशनल कमांड्स कुछ इस तरीके के हैं। पहला वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर चांदी मंडी हरियाणा में है। वहीं दूसरा ईस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तीसरा नॉर्दर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। चौथा सदर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। और 5वां सेंट्रल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। छठा साउथ वेस्ट कमांड, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। और दोस्तों, 7वां ट्रेनिंग कमांड, जो की आर्मी
आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश में है। और दोस्तों, कमांड्स को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है, जो कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रैंक के इक्वल होता है। दोस्तों, इन सभी कमांड्स को जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगह पे एस्टेब्लिश किया गया है। इन सभी कमांड्स के ऊपर आर्मी हेडक्वार्टर होता है, जो कि न्यू दिल्ली में है, और इसका कमांडर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो कि अभी जनरल मनोज पांडे है। और वहीं दोस्तों, न सिर्फ आर्मी बल्कि तीनों आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर इंडिया का प्रेसिडेंट होता है। आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।